खपा देने वाली कैद, 49 दिनों का अंधकार, यह कहानी महज एक जिद और उसके खौफनाक अंजाम की है। एक ऐसी सजा जिसकी शुरुआत सिर्फ एक मासूम सी लगने वाली बात से हुई थी। यह सब तब शुरू हुआ जब उस नासमझ लड़के ने अपने होंठों से वह मनहूस वाक्य निकाला। उसने बस इतना ही तो कहा था कि वह अब अपने भैया को पसंद नहीं करता। उसे क्या पता था कि उसकी इस एक छोटी सी बगावत सालों से जमीन के नीचे दबे एक खौफनाक अतीत को जगा देगी। वह अतीत जो कई सालों से गहरी कब्र के अंधेरे में सो रहा था। उस एक वाक्य को सुनते ही मिट्टी फाड़कर बाहर निकल आया और फिर शुरू हुआ उस लड़के जेंग्यू के लिए एक ऐसा अंतहीन दुस्वप्न जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज उसे कैद हुए पूरे 49 दिन बीत चुके थे। तहखाने के वो क्रूर नियम, इस खौफनाक कैद के नियम बहुत स्पष्ट और बेहद क्रूर थे। दिन का खौफ, दिन के समय जंग केवल उस सीलन भरे, घुटन वाले और घने अंधेरे बाथरूम में ही रह सकता था। वहां न रोशनी की कोई किरण थी, न समय का कोई एहसास। रात की मोहलत, केवल रात का अंधेरा। घिर आने पर ही उसे बाहर निकलने और बिस्तर पर सोने की अनुमति मिलती थी, वह भी उस खौफनाक साए की निगरानी में। पूर्ण समर्पण, किसी भी तरह की बगावत की सजा थी। अंधेरे के घंटों में इजाफा। इस समय उस सर्द और अंधेरे बाथरूम से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। जींग अपने ऊपरी कपड़े उतारे हुए ठंडे फर्श के एक कोने में सिमटा हुआ था। उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थीं और वह एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बस एक ही बात दोहरा रहा था। मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मुझे माफ कर दो। लगातार रोने और चीखने की वजह से उसकी आवाज कर्कश और पूरी तरह टूट चुकी थी। वह अंधेरे में अपनी ही धड़कनों की आवाज सुन सकता था। न जाने कितना समय बीत गया, मिनट, घंटे या शायद युग। कोई सिर रहा। वह खौफनाक आहट और रोशनी का सैलाब अचानक उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। वह आवाज इतनी हल्की और रहस्यमय थी, मानो कोई चल नहीं रहा हो, बल्कि हवा में तैरता हुआ आ रहा हो। जांगियों ने झटके से अपना सिर उठाया। उसकी खून से भरी लाल आंखें अंधेरे को भेदने की कोशिश करने लगी। वह घुटनों के बल घिसटता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और जोर जोर से लकड़ी के तख्ते को थपथपाने लगा। मुझे पता है कि आप बाहर हैं, वह गिड़गिड़ाया। कृपया, कृपया मुझे बाहर जाने दीजिए। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। दरवाजे के उस पार एक लंबा और जानलेवा सन्नाटा छा गया। फिर काफी देर बाद एक गहरी, सर्द और मुस्कुराहट भरी आवाज गूंजी। गलती का एहसास है, एहसास है, एहसास है। मैं म- मैं बाहर जाना चाहता हूं। जियांग यू ने कांपती हुई आवाज में बेताबी से जवाब दिया। उसकी सांसें फूल रही थीं। अगले ही पल मुख्य दरवाजा एक झटके से खुल गया। आंखों को चौंधिया देने वाली सफेद रोशनी तुरंत अंदर आ गई। काफी समय से केवल अंधेरा देखने के कारण जांग्यू की दोनों आंखें पूरी तरह चुभने लगीं। रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंखों से आंसू बेकाबू होकर गालों पर बहने लगे। धुंधली होती दृष्टि के बीच उसे अपने ठीक सामने चमकदार काले चमड़े के जूतों की एक जोड़ी दिखाई दी। इससे पहले कि जहांगीर कुछ समझ पाता या पीछे हट पाता, जूतों की सख्त नोक ने धीरे से उसकी ठुड्डी को ऊपर की ओर उठा दिया। रोशनी के विपरीत खड़े होने के कारण उस व्यक्ति का चेहरा एक काले साए की तरह धुंधला दिख रहा था। जहांगीर, मेरी तरफ देखो, छिपने की कोशिश मत करो। उस व्यक्ति की आवाज किसी गहरी खाई से आती हुई बेहद ठंडी और आदेशात्मक थी। जहांगीर के पास कोई विकल्प नहीं था। वह केवल अपनी सूजी हुई, खून की नसों से भरी आंखों को किसी तरह खोलकर सिर उठा सका। उस व्यक्ति ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसके होठों के कोने पर एक खौफनाक मुस्कान तैर गई। मेरा नाम बोलो, उसने आदेश दिया। रिश्ते की वह खौफनाक सच्चाई, जेंग यू का गला डर और प्यास से पूरी तरह सूख चुका था।
उसने अपनी सूखी जुबान को होठों पर फेरा और एक रूखी, कांपती हुई आवाज में वे 3 शब्द कहे, शिजांगटिंग। शिजांगटिंग ने अपनी खोखली आंखों से उसे घूरा और फिर पूछा, मैं तुम्हारा कौन हूं? ये सवाल सुनते ही जांग यू के अंदर जैसे कोई नस फट गई। उसने अपनी दाढ़ें जोर से भींच ली। उसके अंदर का स्वाभिमान चीख चीख कर बगावत करना चाहता था, लेकिन इस घुटन भरे काले अंधेरे बाथरूम से हमेशा के लिए भागने की चाहत उसकी हर बगावत पर भारी पड़ रही थी। वह जानता था कि बचने का केवल एक ही रास्ता है, समर्पण। उसने अपनी नफरत को निगला और एक आज्ञाकारी, डरे हुए जानवर की तरह जवाब दिया, आप मेरे पति हैं? शी जांगटिंग के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई। बहुत अच्छे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वह एक वफादार कुत्ते को दिए जाने वाले इनाम की तरह नीचे झुका और उसने अपने ठंडे हाथों से जैंग यू के बिखरे बालों को सहलाया। इस अजीबोगरीब स्पर्श को महसूस करते ही जैंग यू के फटे हुए होठों पर भी एक अजीब विडंबनापूर्ण मुस्कान आ गई। तेज रोशनी में अब दोनों की त्वचा साफ दिखाई दे रही थी। दोनों का रंग लगभग एक जैसा गोरा था, लेकिन शिजांगटिंग का पीलापन कुछ ज्यादा ही चुभने वाला और अप्राकृतिक था। शिजांगटिंग का असली रूप त्वचा, वह रंग लगभग पारदर्शी त्वचा जैसा था, जिसके नीचे नीली नसें साफ झलकती थीं। मानो वह किसी जिंदा इंसान की नहीं, बल्कि बरसों से दबे किसी मुर्दे की त्वचा हो। आंखें, उसकी गहरी काली आंखें पूरी तरह से खोखली और बेजान थीं। उनमें कोई भावना नहीं थी, मानो वे नरक की कोई गहरी खाई हो जो किसी भी इंसान की रूह को डरा दे। शी जांगटिंग ने अपनी लंबी बर्फ जैसी ठंडी उंगलियों से Sorry guys for this interruption in the story. If you want hear next part then comment below and stay happy guys. Thanks for watching.